इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। राजीव गांधी के कातिल कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? इंदिरा गांधी के कातिल कौन थे? मुसलमान थे। लोगों के मकानों को डिमोलिशन किया जाता है और एक दहशतगर्दी का माहौल फैलाया जाता है। ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर की दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता है। जो भी इस तरह के वाक़यात करते हैं, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, उसकी कोई मज़हब नहीं है। उसका मज़हब दहशतगर्दी है, उसका मज़हब लोगों की जान लेना है, उसका मज़हब यही है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं बेगुनाहों का कत्ल करे। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि एक बंदा मज़दूरी करने के लिए गया था और वो दहशतगर्दी का शिकार हो गया है और उसके घर की ये हालत है कि आपने देखी अच्छी तरीके से। मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट SRO के तहत इनको अकोमोडेट करें ताकि इनका कोई सहारा मिल सके। वो एक ही मज़दूरी करने वाला बंदा था जो अपनी जान दे बैठा है इस वक्त दहशतगर्दी में। और जहाँ तक इनकी मौत का सवाल है, दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता है। जो इस तरह के वाक़यात करते हैं उनकी कोई रिलीजियस कोई उनका नहीं होता है। बस दहशतगर्दी है, लोगों की जान लेना, बेगुनाहों की जान लेना। दिल्ली के बम धमाके में जो लोग गए हैं, इंतहाई कीमती जानें हैं उनकी परिवार इस वक्त रो रहे हैं, उनके घर वालों की बुरी हालत है। और ये एक बंदा जो बाबा नगरी का बिलाल अहमद सांगू, जिसकी आपने हालत देखी, अभी उनकी डेड बॉडी जो है दिल्ली गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने आपस में टेकअप करके उनको यहाँ डेड बॉडी को तो लाया, लेकिन जो अरमान लेकर गया था वो यहाँ से, वो अरमान शायद ही अब उनके पूरे नहीं हुए हैं। उनके जो माँ बाप हैं बूढ़े हैं, घर में दूसरा कोई है नहीं कि उनकी कफालत कर सके। तो इसलिए गवर्नमेंट से, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट का हक़ बनता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का हक़ बनता है, दोनों ही यूटी हैं। और उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश है कि वो इस मसले में ज़ाती मदाखलत करके SRO के तहत इनको जो बनता है, इनका हक़ जो बनता है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कंपनसेशन है, चाहे कुछ भी है, SRO के तहत इनकी मदद होनी चाहिए ताकि एक बार फिर ये फैमिली अपने पाँव पे खड़ी हो सके और इनका कहीं ना कहीं सहारा मिल सके। देखिए, दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता है। जो भी इस तरह के वाक़यात करते हैं, ना वो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, उसकी कोई मज़हब नहीं है। उसका मज़हब दहशतगर्दी है, उसका मज़हब लोगों की जान लेना है, उसका मज़हब यही है कि वो लोगों को कहीं ना कहीं बेगुनाहों का कत्ल करे। अब जो लोग कश्मीर के साथ जोड़ते हैं या मज़हब के साथ जोड़ते हैं, वो कर्नल पॉलिसी चला रहे हैं, वो आपस में मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर को जो इस वक्त टारगेट पर रखा है, कोई भी मामलात होता है किसी मुल्क के किसी कोने में तो जम्मू कश्मीर को टारगेट पर रखा जाता है। ऐसा कोई मसला नहीं है। जम्मू कश्मीर में अच्छे तरीके से अमन से लोग बैठे हुए हैं, अमन चैन है यहाँ पे काफ़ी देर से। और गुज़श्ता जो एक हालात बनी थी वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब उसी को लेकर अगर जम्मू कश्मीर को टारगेट किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। अब देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनती है, लोगों ने 80% वोट डाला है कि हालांकि हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में 80% वोट नहीं पड़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 80% से ज़्यादा वोट पड़े हैं। अब भी अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को शक की निगाहों से देखा जाए, हाँ, जो लोग गलत हैं, जो लोग टेररिज्म का साथ देते हैं, जो लोग दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तहकीकात करके सही तरीके से उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और जो शक की नज़र पर सज़ा मिल रही है लोगों को, यहाँ पर बिला वजह लोगों के मकानों को डिमोलिशन किया जाता है और एक दहशतगर्दी का माहौल फैलाया जाता है, ये ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और हुकूमत जो हमारी उसके लिए भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर इस वक्त अमन की राह पे चल रहा है और जो साजिशें हैं ये तो चलती रहेंगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर में ये वाक़यात हों या मुल्क के दूसरे कोने में हों, ये तो चलती रहेंगी। इनको रोक करने के लिए एजेंसियों का काम है, हुकूमत का काम है, वो कैसे करें। आम लोगों को इसमें तंग नहीं करना चाहिए और मज़हब के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता है, टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता है, जुल्म का कोई मज़हब नहीं होता है। और इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी और टेररिज्म की तो कहीं पे जगह ही नहीं है। जहाँ इस्लामी तालीमात को अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाम के अंदर किसी भी जगह में हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि अगर से ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए उस पर भी पाप होता है, उस पर भी गुनाह होते हैं। तो एक इंसान का खून करना, कत्ल करना, ये तो इस्लाम कहीं तक दूर तक इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। और जो लोग इसको जोड़ रहे हैं इस्लाम के साथ, वो गलत कर रहे हैं, उसको हम बिल्कुल कंडम करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, उनके नज़रियात को रिजेक्ट करते हैं। इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। राजीव गांधी के कातिल कौन थे?
क्या वो मुसलमान थे? इंदिरा गांधी के कातिल कौन थे? वो मुसलमान थे। गांधी जी के कातिल कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? उनका भी कोई मज़हब था। और जो आज कर इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं, उनका कोई मज़हब नहीं है और उसको इस्लाम के साथ बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए। ये टेररिज्म है, गलत है और इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये हुकूमत की, गवर्नमेंट जो है दिल्ली की, उनको सोचना चाहिए कि कश्मीर के लोग जो हैं अपने मुल्क पे ट्रस्ट करके जाते हैं, अपने मुल्क की सालमियत पे, अपने मुल्क के अमन पे ट्रस्ट करके एतबार करके जाते हैं। मुल्क की दूसरी रियासतों में पढ़ने के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं। उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, उनको अपने मुल्क पे भरोसा है, इसीलिए जा रहे हैं। अगर उनके भरोसे को तोड़ा जाता है, अगर उनके ट्रस्ट को तोड़ा जाता है, तो ये मुल्क के लिए, मुल्क की हुकूमत के लिए लम्बे फिक्रिया है और मुल्क कहीं ना कहीं उस सिमत में जा रहा है, एक अलग होने के लिए जा रहा है। मुल्क टुकड़े टुकड़े होने की तरफ ये जो कोशिश जो है वो की जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो एजेंसियां हैं, उनको इन चीज़ पे सोचना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हिंदू लोगों ने कुर्बानियाँ दी, इसमें मुसलमानों की जितनी कुर्बानियाँ हैं, मुसलमानों के जितने बड़े बड़े उलमा को इसकी आज़ादी के लिए शहीद किया गया है अंग्रेज़ों की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनको देख कर आज जाना चाहिए। हमारा मुल्क जो है ये किसी पार्टी की बुनियाद पे नहीं चल रहा है कि या बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टी। हमारा मुल्क जो है ये कानून की बुनियाद पे चल रहा है। हमारे मुल्क का जो कानून बड़ा मजबूत है। दुनिया के अंदर शायद किसी मुल्क में इस तरह की मिसाल मिले कि हिंदुस्तान का कानून कितना मजबूत है और कितना सेकुलर कानून है। हमें अपने मुल्क के कानून पे भरोसा है, हमें अपने मुल्क के कानूनी इदारों पे भरोसा है कि वो अपने मुल्क को, इस मुल्क को तोड़ने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए, उसको एतमाद को यकीन उनका जो इस पे है, अपने मुल्क पे है, उसको अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए जो कोशिशें वो की जाएंगी। हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारे नौजवान जो बाहर हैं उनको अच्छी तरीके से सेफली उनका इंतज़ाम किया जाए। और हमारे मज़दूर जो बाहर जाते हैं उनको भी, जिस तरह जम्मू कश्मीर में लोग आते हैं बाहर से, उनको प्यार मिलता है, इसी तरीके से हमारे नौजवानों को भी, हमारे मज़दूरों को भी बाहर प्यार मिलना चाहिए। जिस तरह हम बाहर के लोगों की कदर करते हैं, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों की भी बाहर कदर की जाए, ताकि एक ये जो तालमेल है, एक मोहब्बत है, प्यार है, ये कायम रह सके।